विधानसभा चुनाव है, माहौल राजनीति का है, लेकिन भाजपा की अगर बात करें और अध्यात्म की बात ना करें तो शायद अतिशयोक्ति इसे नहीं कह सकते हैं हम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी प्राची और यहाँ पर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा प्रत्याशी हैं राजेश नागर, उनके समर्थन में उनको आशीष देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राची जी आपका। प्राची जी, सबसे पहले तो जब भी हिंदुत्व की बात होती है आप बड़ी मुखर होकर कहती है, और विधानसभा चुनावों में भाजपा अभी भी प्रचार कर रही है। अभी योगी जी आए, उन्होंने कहा कि जो बटेगा वो कटेगा, इस तरह की उन्होंने बात कही। तो क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या सोचेगा मतदाता? बहन, हिंदुत्व की बात क्यों ना करे, क्योंकि हिंदुत्व ही तो हमारा प्राण है। और सनातन जो धर्म है पूरे विश्व के अंदर, केवल सनातन धर्म ऐसा है जो कि पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाता है, मानवता का उपदेश देता है। तो इसलिए सनातन धर्म हमारा परम हमारा प्राण है, हमारा धर्म है। विपक्षी तो कहते हैं कि भाजपा जब भी कुछ बोलने को होती है तो वो राम मंदिर की बात करती है, वो हिंदू मुसलमान करती है। तो क्या कहना चाहेंगे? और राहुल गांधी जिस तरह से पराई धरती पर जाकर जिस तरह से उनके वक्तव्य रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। रही बात विपक्ष की, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, दूसरी धरती पर जाकर के अपने देश की विरोध में बोलते हैं, अपने देश के लोगों का दिल तोड़ देते हैं। राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बच्चा है। अरे गद्दारी भी किससे कर रहे हो? भारत माँ से गद्दारी कर रहे हो। जिस माँ के हम रज से बड़े हुए हैं, जिसमें पले बड़े हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, जिसका हम पूरे विश्व में जिसकी हमारी भारत माता की जय जयकार होती है, उसका हम जाकर के विरोध करते हैं। ये तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात। साध्वी जी, आजकल थूक जिहाद और मूत्र जिहाद ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। क्या कहेंगे ऐसी मानसिकता के लिए? थूक जिहाद और मूत्र जिहाद जो चल रहा है ना, मैंने यूपी में उठाया था, गाजियाबाद लोनी में पेशाब मिला करके दे रहे थे जूस में। बड़ी अच्छी अच्छी रॉयल फैमिली में पहुंच रहा था। वो हमारा एक बच्चा कल मुझे मिला, पवन, उसने ये पूरा का पूरा जो कांड है उसका खुलासा किया। ये कोई अचानक नहीं हो रहा, ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। थूक जिहाद हो, मूत्र जिहाद हो, ये गंदगी फैलाना, ये इनकी फितरत है, ये इनका धर्म सिखाता है। देश के अंदर एक तो अल्लाह को मानने वाले हैं और दूसरे ये मुल्ला को मानने वाले। ये मुल्लाओं की जो सीख है उसी का परिणाम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमने मांग की कड़े से कड़ा कानून बने और थूक जिहाद मूत्र जिहाद फैलाने वालों का एनकाउंटर किया जाए। जिस दिन एनकाउंटर होने लगेगा, एकदम ये थूक जिहाद मूत्र जिहाद खत्म हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले आपने एक बयान दिया जिसको लेकर काफी हल्ला भी हुआ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के डीएनए की जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ आपके चैनल पे, पंजाब केसरी के चैनल पे भी खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ भाई। जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की धरती में पले बड़े हैं, उन्हें हिंदुस्तान की कोई परवाह नहीं है मेरी बहन। उनको तो परवाह है तो पाकिस्तान की, उनको परवाह है बांग्लादेश की। मेरे हिंदुस्तान वो हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर घसीट घसीट करके उनके घर से निकाल करके किस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी की है छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इनका दिल नहीं दहला, ना अखिलेश का दिल दहला, ना मंदबुद्धि बालक राहुल गांधी का दिल दहला। दिल दहलता तो साध्वी प्राची का दिल दहलता है, तब मैं मुखर होकर के बोलती। मेरा खून खोल गया जब मैंने बांग्लादेश की घटना को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कई दिन तक रोई, मेरे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, और सब नेता चुप्पी साध रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ हरियाणा में आकर के, हरियाणा वासियों, इनकी जो प्राण है इनकी कुर्सी में रहते हैं, इनकी कुर्सियां छीन लो। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जिनका दिल नहीं तड़फा, जो उनके लिए चुप्पी साधे, उनकी कुर्सियां छीन लो। मौका है, इनकी कुर्सियां छिन जाएगी तो इनको पता चल जाएगा इनकी औकात का। आज आप राजेश नागर जी के साथ आप मंच पर यहाँ मौजूद थी, क्यों लगा आपको कि आशीष देने आई? ऐसा क्या था? क्योंकि प्रत्याशी तो तमाम है, आप गए होंगे,
तो क्या ऐसी खूबी नजर आई आपको? ऐसा नहीं, मैं सब जगह हरियाणा में कई जगह जा रही हूँ। अभी भी आज शाम के टाइम भी मुझे कई जगह जनसभाएं करनी है, रोहतक में, झज्जर में और बहादुरगढ़ में, कई जगह मुझे जाना है। राजेश नागर जी एक बहुत सज्जन आदमी, बड़े भले इंसान है और उनकी जो मधुरता, उनके जीवन की शालीनता, वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। उनके जीवन से हम कहते हैं कि ठीक है, हमें अपने धर्म के लिए मुखर होना चाहिए, लेकिन शालीनता राजेश भाई नागर से सीखनी चाहिए। क्या लगता है इस बार जिस तरह से लगातार जो है मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, हरियाणा में लगातार जो है प्रचार में जुटे हुए हैं, कमल खिलेगा तीसरी बार हरियाणा में? निश्चित रूप से बहन, आप चिंता न करिए, मुझे याद कर लीजिए, तीसरी बार निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल बराबर खिलेंगे, चिंता न करिए। एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर को जब लोग वोट देने जाएं तो क्या सोच कर जाएं, क्या कहना चाहेंगे? 5 अक्टूबर को हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, कमल के फूल पर वोट दे। कमल के फूल पर इसलिए कि कमल के फूल पर इस उंगली से जब हम दबाएंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नजर आएगी, ये बहुत जरूरी है। हमारा व्यापारी सुरक्षित रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कमल के फूल को जब हम इस उंगली से दबाएंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी, ये बहुत जरूरी। तो देखिए, साध्वी हमारे साथ प्राची मौजूद थी यहाँ पर, और देश की सुरक्षा के लिए, इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदुत्व की रक्षा के लिए भाजपा को जरूर वोट दें, ऐसी अपील की। अब देखना ये होगा कि 5 अक्टूबर को जब मतदाता मतदान के लिए घर से निकलता है तो और ईवीएम का बटन दबाता है तो वो किस सोच के साथ हरियाणा में सरकार बनाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।